हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 8th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 14 एंड 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। These two questions are on special request। तो देखते हैं। लक्ष्मी is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, 50 and 10 respectively। तो लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में जिसके पास कुछ नोट्स पड़े हैं। डिनोमिनेशन क्या क्या है उनका? ₹100, 50 एंड ₹10। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। रेशियो भी दे रखा है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakh। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? तो लेट्स सी कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। रेशियो ऑफ द नोट्स ही सेइंग, है ना। Notes of denomination, that is ₹100, ₹50 and ₹10 respectively। इसी ऑर्डर पे रहेंगे और इनका रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, मतलब 2:3:5 रेशियो दे रखा है। मीन्स अगर 100 रुपये के 2 नोट्स होंगे तो 50 रुपीज़ के 3 नोट्स होंगे और 10 रुपीज़ के 5 नोट्स होंगे। ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी कॉमन पार्ट इन सब में हो सकता है। लाइक 2 रुपये के 100 रुपीज़ के 2 कॉइन्स, क्या 100 रुपीज़ के आपके पास 4 कॉइन्स हो सकते हैं। 50 रुपीज़ के 3 थे, 3 2 6 कॉइन्स हो सकते हैं, 5 2 10 कॉइन हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 2 इंटू 2 किया, यहाँ पे हमने 3 इंटू 2 किया है, यहाँ पे हमने 5 इंटू 2 किया है। बात एक ही है, 2 2 2 कैंसिल होंगे, आपके पास आंसर 2:3:5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट तो मल्टीप्लाई होगा सब में। तो उस पार्ट को हम x मान लेंगे और लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी 2x। जो 100 रुपये के नोट्स हैं उसका रेशियो 2 था, हमने उसको 2x अज्यूम कर लिया। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हो जाएंगे? 50 नोट्स का रेशियो 3 था तो हम इसको 3x मानेंगे। ऐसे ही ₹10 नोट्स का रेशियो कितना था? इट वाज 5, तो इसको हम क्या मान लेंगे? 5x। ये नंबर ऑफ नोट्स हैं आपके पास। ठीक है। अब एक और बात समझिए कि अगर 100 रुपये के 2 नोट्स होते तो कितना रुपीज़ होता आपके पास? मान लो 100 रुपये के 2 हरे पत्ते हैं आपके पास, 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, देन इट मीन्स यू हैव 200। अगर 100 रुपीज़ के आपके पास 3 नोट्स होंगे तो कितना मनी होगा आपके पास? 300। यस, 100 इंटू 2 इज 200, 100 इंटू 3 इज 300। बट अभी हमें तो पता ही नहीं कितने नोट्स हैं, तो हमने क्या माना था? इसको 2x माना था। तो कितना मनी होगा आपके पास? यस, 2x इंटू 100, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उसके पास जो टोटल मनी है वो कितना था? 4 लाख था। द टोटल मनी द कैशियर हैड इज 4 लाख रुपीज़। अभी कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि 100 रुपये के 2x नोट्स हैं तो कितना मनी होगा? 2x इंटू 100। ऐसे ही प्लस 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? 3x, सो 3x इंटू 50 प्लस 5x नोट्स थे आपके पास 10 रुपीज़ के, तो 5x इंटू 10, और कितना मिलेगा टोटल में आपको? 4 लाख मिलेगा। मैंने यही बोला कि 100 रुपये के अगर 2 नोट्स होते तो 200 रुपीज़ होता, बट यहाँ पे हमारे पास नहीं पता कि 2 नोट्स हैं या 2x नोट्स हैं, तो कितना मनी होगा? 2x इंटू 100। 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं, अगर 50 के 3 नोट्स होते तो 150 रुपीज़ होता। अगर 3x नोट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और जब इन तीनों का एडिशन होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का, तो कितना मिलने वाला है? 4 लाख मिलने वाला है। दैट इज योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए 2 इंटू 100 इज 200x, 50 इंटू 3 इज 150, इंटू x इज x, 5 10 is 50x and equals to 4 lakh।
200x प्लस 150x प्लस 50x, तीनों को ऐड कर दीजिए। 150 प्लस 50 इज 200, 200 प्लस 200 इज 400। तो 400x है आपके पास, इक्वल्स टू में क्या है, 4 लाख है। तो x कितना आ जाएगा, 4 लाख। और ये 400 कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में। 2 zeros कैंसिल आउट, तो कितना बच गया, 4 and 1 2 3 zeros। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4000। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इतना। सो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 4000। देयरफॉर लास्ट में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। कितने माने थे हमने इसको, 2x माना था, तो 2 इंटू एक्स होगा, और x की वैल्यू कितनी है, 4000। तो 4000, 2 इंटू 4000 इज हाउ मच, 8000। सिमिलरली नंबर ऑफ रुपीज, कितना नोट्स, 50 नोट्स। कितना है, 3x था, यस 3x। तो 3 इंटू एक्स, एंड व्हाट इज x, यस इट इज 4000, दैट इज 12000। लास्ट वन, नंबर ऑफ रुपीज, कितने नोट्स, 10 नोट्स। तो कितने हो जाएंगे बताइए, यस 5x थे, तो 5 इंटू एक्स दैट इज 4000, 5 4 ज़ा 20 एंड इट इज 20000 एंड दैट इज योर आंसर। आपने बता दिया कि कितने डिनोमिनेशंस के कितने नोट्स हैं। मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th। अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना, 15th वन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। I have a total of ₹300 in coins। सिक्के हैं, और कितने रुपीस बना रहे हैं वो, 300 रुपीस बना रहे हैं। और सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए के, 2 के और 5 के, ठीक है। फिर ये बोल रहा था नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of 5 coins। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। क्लियर, क्या बोला, द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ। अब नंबर ऑफ 2 coins आपको दे रखे हैं, इसका मतलब बच्चे इक्वल्स होता है, कितने हैं, 3 times the number of ₹5 coins। क्या बोले कि ₹2 coins कितने हैं, ये आपको दे रखा है कि 3 times the number of ₹5 coins। तो मुझे क्या नहीं दे रखा है, ₹5 coins का नंबर, और इसको मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। तो और यहीं से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins बी x। आप इसको x मानेंगे, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर ऑफ ₹2 coins कितने हो जाएंगे। Therefore the number of ₹2 coins equals to, that is 3 times, कितने हैं, 3, और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3 times मीन्स 3 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ 5 coins, और 5 coins कितने माने हैं हम लोगों ने, x माना है, तो 3 times x हो जाएगा। क्लियर, हमने ₹5 coins को x मान लिया, और उसके अकॉर्डिंग ₹2 coins कितने हैं, 3 times ₹5 coins। तो 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और 5 coins कितने माने हैं हमने, x माने थे, तो ये हो गया आपका 3x। क्लियर, फिर ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160 हैं। मान लेते हैं आपके पास टोटल कॉइन्स 10 हैं, 10 सिक्के हैं, है ना, 5 रुपए का है, 2 रुपए का है, और 1 रुपए का है। मान लीजिए 5 रुपए के आपके पास एक सिक्का है, सिर्फ एक सिक्का है। 1 रुपए के पास, 1 रुपए के आपके पास 3 सिक्के हैं। क्लियर, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास टोटल 10 रुपए हैं सिक्के में, उसमें 5 भी है, 2 भी है, और 1 रुपए का सिक्का भी है। 5 रुपए का एक सिक्का है तो आपके पास 5 ही रुपया होगा। 3 रुपए का एक सिक्का है तो आपके पास 3 रुपया होगा।
अब 5 + 3 8 रुपीज़ तो हो गए, कितने रुपीज़ बच गए? 2। तो 2 रुपये का कितना सिक्का होगा? एक सिक्का होगा, देख लीजिए ना, दैट इज 10 रुपीज़ बन गए आपके। ये तो एक तरह हो गया सोचने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सोचने का, कि अगर मान लेते हैं मेरे पास टोटल 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 3 सिक्के हैं, 2 रुपये के एक सिक्का है, तो बचा 1 रुपये का कितना सिक्का होगा? क्लियर है क्वेश्चन? टोटल 10 कॉइन्स हैं, ₹5 के 3 कॉइन्स हैं, ₹2 के 1 कॉइन है, और ₹1 का कितना कॉइन होगा? तो टोटल कॉइन्स कितने थे मेरे पास? 10। कितने कॉइन्स मुझे पता है? 3 + 1 4 कॉइन्स पता है ना, तो +3 + 1 4, और अगर मैं माइनस कर दूंगा 3 + 1 दैट इज 4, तो 6 कॉइन्स मेरे पास किसके होंगे? 1 रुपये के होंगे। देख लो ना, अगर मुझे ये नहीं पता था तो ये कितना होगा? 6 होगा। 6 + 1 7, 7 + 3 10, टोटल कॉइन्स 10 थे। तो अगर मेरे पास टोटल कॉइन्स 160 हैं और मुझे पता है 5 रुपये के मेरे पास x कॉइन्स हैं और 2 रुपये के मेरे पास 3x कॉइन्स हैं, तो बचे क्या? बच गए आपके ₹1 कॉइन्स। यस, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने होंगे? टोटल 160 थे, माइनस कितने हमें पता है? हमें पता है 5 रुपये के x कॉइन्स थे प्लस 2 रुपये के 3x कॉइन्स थे। टोटल कॉइन्स 160 थे, 5 रुपये के x कॉइन्स हैं और 2 रुपये के 3x कॉइन्स हैं, ये हमें पता है। तो 160 - 4x, इतने कॉइन्स किसके होंगे? 1 रुपये के होंगे। समझिए इस चीज़ को, इस चीज़ को भी समझिए। अगर नहीं आया है, वीडियो को पॉज करिए, पीछे बढ़िए और समझिए। अब नाउ ही इज सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि टोटल उसके पास 300 रुपये हैं। तो देखिए, अगर 5 रुपये का मेरे पास एक कॉइन होता तो 5 रुपये होते, 5 रुपये के 2 कॉइन्स होते तो 5 2 10 होता, लेकिन 5 रुपीज़ के मेरे पास x कॉइन्स हैं, तो कितना मनी होगा? तो 5 × x होगा। यस, 2 रुपये के मेरे पास अगर एक कॉइन होता तो 2 रुपये होते, 2 रुपये का मेरे पास अगर 3 कॉइन होता तो 2 3 6 रुपीज़ होते, बट मेरे पास 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 3x कॉइन्स हैं, तो 2 × 3x प्लस 1 रुपये का 1 कॉइन होता तो 1 ही होता, 1 रुपये का अगर 10 कॉइन्स होता तो 10 ही रुपीज़ होता। तो कहने का मतलब है मेरे पास 1 रुपये के कितने कॉइन हैं? 160 - 4x, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास 5 रुपीज़ कॉइन से मिला हुआ मनी है, ये मेरे पास 2 रुपये कॉइन से जो मनी बना है वो है, और ये मेरे पास 1 रुपये कॉइन से जो मनी बना है वो है। नंबर ऑफ coins multiply by the denomination, number of coins multiply the denomination, number of coins multiply the denomination equals to क्या देगा आपको? 300 रुपये देगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही पार्ट किया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज नहीं था वहाँ पे भी। तो 5 × x is 5x, 3 2 6x, ये हो गया, प्लस यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, 160 - 4x, क्यों? क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए आंसर चेंज नहीं होता, तो मेरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और यही मेरा आंसर आ गया, इक्वल्स टू 300। नेक्स्ट 5x और 6x कितना हो जाएगा? 11x - 4x, तो 11 - 4 इज 7x, क्लियर? प्लस 160, तो इसको मैं आपको डायरेक्टली नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। 5x + 6x विल बी 11x - 4x इक्वल्स टू में 300 है। मैंने 160 को यहाँ से अलग करके उधर भेज दिया, उधर भेजने का मतलब प्लस का था तो -160 होगा। नेक्स्ट 11 - 4 इज 7x इक्वल्स टू में क्या बचा? देखिए 0 - 0 इज 0, 0 - 6 नॉट पॉसिबल, 10 - 6 इज 4, 2 - 1 is 1, 7x इक्वल्स टू 140, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 140/7, और ये कितना हो गया? 7 2 40, 20 इज योर आंसर। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक नोट करेंगे।
देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितना हो जाएगा? देखिए 5 कॉइन्स कितना था? x था, और x मेरा कितना आया? 20 आ गया, 20 कॉइन्स हो गए। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने थे? 3x थे, तो 3 इंटू एक्स, और x कितना था मेरे पास? 20 था, तो ये 60 कॉइन्स हो गए। ठीक है, अब समझिए कि अगर मेरे पास 5 और 2 रुपए के कॉइन्स पता है, 20 और 60 हैं, तो कितने हो गए टोटल? 60 20 80 कॉइन्स तो हो गए, और टोटल कॉइन्स कितना था? 160 था। तो अगर मैं 160 में से माइनस कर दूंगा किसको? 5 रुपीज़ कॉइन्स और 2 रुपीज़ कॉइन्स को, तो मेरा आंसर आ जाए। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे इसको ऐसे किया था। सो ₹1 कॉइन, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने थे? हम इसी को ले सकते हैं यहाँ से, उस पर कोई डाउट मत करिए। तो 160 माइनस 4x थे, 160 माइनस 4x मीन्स 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 4 20 80, तो आंसर इज 80 कॉइन्स। तो हमारे पास ये सारे आंसर्स हैं, 20 कॉइन्स, 60 कॉइन्स एंड 80 कॉइन्स। दीज आर योर 3 आंसर्स। अ गुड क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिपीट करिए। NCERT के क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th है, उसी पे बेस्ड, उसी कंसेप्ट में बेस्ड आपके 2 NCERT एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 11। पहले एग्जाम्पल 8 देखते हैं, क्या बोल रहा है? बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of ₹77, how many coins of each denomination does he have? So देखिए, बंसी हैज़ 3 times as many as 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins, मतलब जितना 2 rupee coins होगा वो 3 times होगा 5 rupee coins के। तो यहाँ पे हम x किसको मानने वाले हैं? तो जितना 5 rupee coins होगा उसका 3 times आपका 2 rupees coin होने वाला है। मीन्स आपको क्या दे रखा है? 2 rupee coins दे रखा है, जो कि 3 times है 5 rupee coin के। सो हम अज्यूम क्या करने वाले हैं? नॉट आवर फर्स्ट कंडीशन जो कि 2 rupee coin दे रखी है, जो नहीं दे रखा है वो यहाँ पे 5 rupee coins है। तो हम अज्यूम करेंगे कि 5 rupee coins का जो नंबर है वो आपका x हो। Let the number of 5 rupee coins be x। हमने मान लिया कि 5 रुपये कॉइन्स आपके x नंबर पे थे, तो उसके अकॉर्डिंग सो ₹2 कॉइन्स, या सिंपली सो 2 rupee कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 times as many as 5 rupee coins। 5 rupee coin का 3 times, तो 3 into that is x। 5 rupee coins हमारे x थे, तो 3 times 5 rupee coins that is 3x हो गया। अब वही कंडीशन है, अगर मेरे पास 5 रुपये का एक कॉइन होगा तो 5 ही रुपये होंगे, 5 रुपये के 2 कॉइन्स होंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और 5 रुपये के अगर 3 कॉइन्स होंगे तो 15 रुपीज़ हो जाएगा। तो वही कंडीशन आ गई कि अगर मेरे पास 5 रुपये के 1 कॉइन होंगे तो 5 ही रुपीज़ होगा, अगर 2 कॉइन्स होंगे तो 5 2 10 रुपीज़ होगा, अगर 5 रुपये के 3 कॉइन्स होंगे तो 5 + 5 + 5 दैट इज़ 5 3 15 कॉइन्स होंगे। लेकिन हमें पता नहीं है x कॉइन्स हैं, तो कितने रुपीज़ बनेगा ये? 5 इंटू एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। प्लस 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 3x कॉइन्स हैं, तो कितना मनी देगा ये आपको? 2 इंटू 3x। 5 रुपये का कॉइन x है तो कितना मनी होगा? 5 इंटू एक्स। 2 रुपये के 3x कॉइन्स हैं तो कितना मनी होगा? 2 इंटू 3x। और टोटल सम कितना हो रहा है उसके पास मनी का? दैट इज ₹77। सी 5 इंटू एक्स इज 5x, 3 2 6x इक्वल्स टू में 77, 5 + 6 11x equals to 77, so x comes 77 upon 11, and 11 how many times 77? yes 11 7 is 77, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितना था? ₹5 कॉइन्स का नंबर x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7 आ गया, 7 कॉइन्स।
एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, कितना था हमारे पास 2 रुपी कॉइन्स, 3x, तो 3 इंटू एक्स और x की वैल्यू 7 है, तो 3 इंटू 7 दैट इज 21 कॉइन्स, 2 रुपये के हैं, एंड दैट इज अवर आंसर्स। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यू कैन चेक इट एज वेल। चेक कैसे होगा, देखिए 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, 7 कॉइन्स है, तो 5 7 ज़ा 35 रुपीज़ तो ये हो गए, और 2 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, 21, तो 2 इंटू 21 आपका कुछ ये हो जाएगा 42, ऐड करेंगे 5 2 7 एंड 3 4 7, टोटल कॉइन्स कितने थे हमारे पास, सॉरी टोटल मनी कितना था हमारे पास 77, एंड दैट इज योर आंसर। देखते हैं अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11th। सो एग्जाम्पल नंबर 11 गोज Deveshi has a total of rupees 590 as currency notes in the denomination of rupees 50, 20 and 10. The ratio of the number of 50 and 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, उसके पास total notes कितने हैं, 25 हैं in number. How many notes of each denomination she has? हर एक नोट का नंबर कितना होगा, you have to find. तो ये तो आपका सेम क्वेश्चन हो गया जैसे आपका 15th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 11 इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 15th ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो अगर आपको रेशियो दे रखा है 50 और 20 कॉइन्स का, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, कितना हो जाएगा, 50 नोट्स का रेशियो 3 है, सो ये 3x हो जाएगा। सो नंबर ऑफ रुपीज़ 20 नोट्स कितना हो जाएगा, ये 5 रेशियो पे था, 20 नोट्स कितने रेशियो पे है, 5 पे, तो हम इसको 5x मानते हैं। नाउ टोटल नोट्स कितने थे उसके पास, टोटल नोट्स वर 25 इन नंबर, यस। अब देखिए टोटल नोट्स 25 हैं, 50 के नोट्स 3x हैं, 20 के नोट्स 5x हैं, तो हमें कितने नोट्स पता चल गए, 5 + 3 8x पता चल गए। बचे कुछ कौन से नोट्स होंगे आपके, रुपीज़ 10 के होंगे, देयरफॉर वी कैन से द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स। देखिए टोटल कितने नोट्स हैं हमारे पास, 25, टोटल नोट्स वर 25, कितने हमें मालूम है, 3x और 5x, तो 3x + 5x, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15th, तो 25 - 8x, तो ये हो गया। इतने नोट्स हमारे पास किसके हैं, 10 रुपये के हैं, 10 रुपीज़ नोट्स आर दिस मच। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग कि तो जो टोटल मनी है उसके पास वो 590 है। अब वो कैसे आएगा, 50 नोट्स 3x हैं, तो 50 इंटू 3x, प्लस 20 के नोट्स 5x हैं, 20 इंटू 5x, प्लस 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 25 - 8x, तो 10 × 25 - 8x, और टोटल कितना मनी मिलेगा हमें, 590 जो उसके पास हैं ऑलरेडी। हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मेरे पास 50 रुपये का एक नोट होगा तो कितना मनी देगा, 50 रुपीज़ देगा, 50 रुपये के 2 होते तो 100 होता, लेकिन यहाँ पे 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं, तो कितना मनी होगा, 5 3 = 50 एंड 1 more 0, 150x मनी है ये आपके पास, 5 2 = 10 और एक और 0 100x, प्लस अभी 10 आपका बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करिए तो 250 हो जाएगा, माइनस साइन 8x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x इक्वल्स टू में 590, 150x 100x कितना हो गया, 250x, माइनस कितना है 80x, और 250 को मैं शिफ्ट करा रहा हूँ, जो प्लस में है किस में जाएगा, माइनस में, तो इक्वल्स टू में क्या था हमारे पास 590, और हम शिफ्ट करा रहे हैं 250 को, तो -250 हो जाएगा ये। सो इट कम्स 0 50 - 8 इज 7 एंड 1 170x इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, 590 - 250 कितना आ जाएगा ये, 0 9 - 5 इज 4 एंड 5 - 2 इज 3 340। सो x निकालना है हमें, तो 340 एंड डिवाइड में क्या आने वाला है, 170, 0 0 कैंसिल एंड 17 2 इज 34, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक नोट करिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। सो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, 2, यस। नाउ हमें निकालना है 50 नोट्स, कितने थे, 3x थे, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़
50 नोट्स कितने थे, 3x थे, तो मतलब 3 इंटू एक्स, और x कितना है हमारे पास, 2 है, 6 नोट्स होंगे। नंबर ऑफ रुपीज़, फिर कौन सा नोट्स है हमारे पास, 20 नोट्स, कितने हैं, 5x, तो 5 इंटू एक्स की बात करेंगे, x हमारा 2 है, तो 5 टू 10 नोट्स तो ये हो गए। और लास्ट बच गया आपका नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, कितने हैं 10 नोट्स, 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, सो 25 माइनस 8 इंटू एक्स, एंड x कितना था, 2 था, तो 8 टू ज़ा 16, and what is 25 minus 16, it is 9 notes, and that is your answers. टोटलिंग करेंगे 10 6 16 16 6 25, और देखिए हमारे पास टोटल नोट्स कितने थे, 25 थे। सो ऑफ एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 14th and 15th सेम एज एग्जाम्पल्स 8 and 11, इनकी प्रैक्टिस करिए, समझिए और सीखिए। ऐसा सीखिए कि एक ही बार करना पड़े, बार बार रिवाइज भी ना करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, सी यू। दो तीन बार देखिए, रिपीट करिए, जब तक नहीं आता तब तक एक एम बनाइए कि हाँ हमें सीखना है, और इसको ऐसा सीखिए कि नेक्स्ट टाइम आप दूसरों को बता पाएँ। ये नहीं कि एग्ज़ाम आ रहा है और उससे पहले आप भूल गए कि कैसे किया था सर। सो डोंट बी लाइक दैट, भूलना नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो एग्जामिनेशन से पहले बस रिवीजन करना रहेगा, नहीं तो एग्जामिनेशन से पहले दोबारा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, इतना ही करते हैं। स्टे सेफ टिल देन, बाय बाय।